हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी जो सीटेट है सितंबर 2026 का, यानी कि जिसकी डेट आपको 6 सितंबर फिक्स हुई है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम इस दिन होगा। तो इस 2026 के सीटेट में आप कैसे 90 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं और इस सीटेट को पास कर सकते हैं, इसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको ये बता दूं कि ये सीटेट 2026 बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बीएड या बीटीसी कर रखी है तो ये 2026 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रही हैं यूपी में, बिहार में, झारखंड में। तो इतने स्टेट्स में इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर इस बार आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इन सुपर टेट की वैकेंसीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर मैंने कैसे 90 प्लस नंबर पाए थे, कैसे मैंने सीटेट पास किया था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीटेट में 90 प्लस नंबर मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें सबसे पहले सलेबस को समझना होगा, और हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप बीटीसी किए हैं या डीएलएड किए हैं तो आपको पेपर 1 देना है, आप उसकी भी स्ट्रेटजी देख सकते हैं, और पेपर 2 की भी स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। बीएड और डीएलएड दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं सलेबस को। देखिए, सीटेट का पेपर 1 जो कि डीएलएड या बीटीसी जो किए होते हैं, जिसको कि प्राइमरी भी बोला जाता है, उसके सलेबस में हमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। सीटेट के पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हमारा पहला सेक्शन जो होता है वो सीडीपी का होता है, जिसमें कि हमें 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सीडीपी में हमें 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है लैंग्वेज 1, जिसमें कि 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज 2 जिसमें कि 30 क्वेश्चन, यानी कि सीडीपी के आपके हो जाते हैं 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज के आपके हो जाते हैं 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के, लैंग्वेज 2 के आपके हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपके ईवीएस के हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 60 प्लस 60 कितने हुए, 120 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसमें सेगमेंट होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए, अब जो है मेन जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ से शुरू होती है। मेन स्ट्रेटजी में ये है कि आपको जो है ईवीएस में आप देखेंगे तो ईवीएस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। अगर इस सब पहले तो आपको सबके कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ईवीएस का ये 30 क्वेश्चन है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 15 जो है सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको जो ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी सीडीपी का पोर्शन रहेगा, वो देखने को मिलेगा आपको। तो जिसको हम ईवीएस पेडागोजी भी कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही मैथ है तो मैथ में भी अगर मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं आपके, तो आपके 15 जो है नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 1 to 5 के होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ की पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास अभी 1 मंथ है, पूरा अगस्त आपके पास है। तो अगस्त में आपको क्या करना है कि आप जो है इन सारे जो भी आपकी ये 5 पार्ट हैं, तो इन 5 पार्ट्स के आपको क्या करने हैं कि थ्योरी को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये थ्योरी आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखिए थ्योरी के लिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हमें किसी भी कोचिंग या किसी भी कोई हमें शॉर्ट नोट मिल जाता है तो हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करनी है कि शॉर्ट नोट को जो है पढ़ लेना है। मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने हिमांशी मैम की जो है शॉर्ट नोट्स को पढ़ा था, और उनकी मैराथन क्लासेस मैंने देखी थी। ठीक है, बाकी एक सचिन सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो लेकिन उनके जो है कंटेंट में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, वो थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर आप
थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिमांशी मैम की जो है वीडियो देख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप सचिन सर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही थ्योरी की बात। अब हमने थ्योरी पढ़ ली है, अब हमें बेसिक जो इसमें हमें चीज़ें कवर करनी होती है वो होती है सीडीपी। देखिए सीडीपी क्या है, हमारे लिए नई होती है। अगर हम बीएड में आते हैं तो हमारे लिए सीडीपी जो है नई होती है। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी का एक मेजर रूल है कि जो बच्चे को अच्छा लग रहा है वही हमारे लिए भी अच्छा होगा। यानी कि टीचर पढ़ा रहा है और टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट जिसमें खुश है तो वही स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। यही सीडीपी का एक मेजर रूल है। ठीक है, तो देखिए सीडीपी में जो है हम थ्योरी कवर कर लेंगे जब, तो हमें सीडीपी में 30 क्वेश्चन तो हमें सीडीपी के देखने को मिल जाएंगे। बाकी हमें मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन, बाकी हमें इंग्लिश हिंदी पेडागोजी के 50-50 क्वेश्चन, और बाकी हमें ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब हम सीडीपी की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ सीडीपी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सीडीपी पर आपको इस एक महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका पोर्शन तैयार होगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कोई बहुत ऐसी बुक या कुछ सजेस्ट नहीं करता हूं। आप नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, डेली क्लासेस चलती हैं सचिन एकेडमी और हिमांशी मैम की, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ही जो एक स्ट्रेटजी है जिससे कि आप 90+ ला सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको पहले अपने सिलेबस को देखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है थ्योरी पोर्शन को पढ़ना है। थ्योरी पोर्शन को पढ़ने के बाद आपको उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको उस पर क्वेश्चंस जो है करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, स्टार्टिंग में गलत होगा बट उतने ही ज़्यादा आपके जो प्रिपरेशन होगी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये तो रही जो है हमारे प्राइमरी वालों के लिए स्ट्रेटजी। अब हम बात करते हैं कि सीटेट पेपर 2 यानी कि जो जूनियर या अपर प्राइमरी है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। तो स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमारे सबसे पहले हमें समझना होगा किसको, सिलेबस को। तो देखिए जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सेम सीटेट पेपर 1 की तरह इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी जो पोर्शन होने वाले हैं वो पहला पोर्शन आपका सीडीपी होता है जिसमें कि 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज 1 होता है, जो लैंग्वेज आप फर्स्ट सेलेक्ट किए हैं वो चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश। दूसरा है चाहे सेकंड जो लैंग्वेज में भी आपने जो सेलेक्ट किया है तो 30 आपके लैंग्वेज 1 के और 30 आपके लैंग्वेज 2 के। ये हो गए आपके 90 क्वेश्चंस। अब बचे हुए 60 क्वेश्चंस आपको आपके सब्जेक्ट से मिलेंगे। अगर आपने सोशल साइंस से फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आपको एसएसटी से देखने को मिलेंगे। अगर आपने साइंस या फिर मैथ से फिलअप कर रखा है तो ये जो 60 क्वेश्चंस हैं आपको वो मैथ या साइंस से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो क्या होने वाली है पेपर 2 के लिए। देखिए पेपर 1 के लिए जैसा मैंने बताया सेम आपको पेपर 2 के लिए फॉलो करना है। बस पेपर 2 में एक चीज़ आपको डिफरेंट मिलेगी, वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें भी सीडीपी का जो है थ्योरी पोर्शन आपको पहले पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, थ्योरी पोर्शन आपको पहले पढ़ लेना है। थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद आपको उसको रिवाइज करना है। थ्योरी पोर्शन आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं फॉलो करनी है। आपको कहीं भी कोई नोट्स मिल जाए या कोई मैराथन क्लास मिल जाए तो आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं और इसी से आपको सीडीपी जो है पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चंस करना है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे मेजर अगर आप पेपर 2 का देते हैं सीटेट तो इसमें 2 मेजर रोल प्ले करता है। वो 2 पार्ट है, एक है पहला पार्ट सीडीपी और दूसरा पार्ट है आपका सब्जेक्ट। सपोज दैट कि आप एसएसटी से हैं तो एसएसटी से आपको लगभग 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये 60 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन, ठीक है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 15-15 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट पेडागोजी के, यानी कि 30 क्वेश्चन।
तो आपके 120 मार्क्स तो यहीं पे प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर आपने 120 में 100 भी सही किया तो भी आप जो है बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं सीटेट में। देखिए ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें आप टॉप करिए, बहुत अच्छी बात है, बट आपको 90 मार्क्स लाना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। और थोड़ा सा ये इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। टाइम लिमिट जो है 2 आवर्स 30 मिनट, यानी लगभग कि आपको 150 मिनट देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ही सफिशिएंट टाइम लिमिट होता है, ठीक है। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि हेक्टिक है, बट फिर जो है टाइम लिमिट को हमें ध्यान में लेके चलना होता है। तो कुल मिला के हमारी स्ट्रेटजी का कंक्लूज़न ये है कि हमें सबसे पहले थ्योरी कवर करनी है, चाहे हम उसका नोट्स बनाएं, चाहे हम मैराथन से नोट्स बनाएं, चाहे हम कहीं से शॉर्ट नोट्स ले लें, ठीक है। उसके बाद हमें उसे 1-2 बार रिवाइज़ करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, हम क्वेश्चंस में गलत होंगे फिर से हम उनको सही करेंगे, और इसी तरह जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पेपर में बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या होता है कि सीटेट में हमें पेपर की लैंग्वेज को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी बहुत क्वेश्चन ईजी होता है बट उसकी लैंग्वेज ही हमें समझ में नहीं आती है, जिस वजह से वो हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आई रहेगी, ठीक है। बाकी आप YouTube की क्लास में मैंने 2 आपको सजेस्ट किया, आप अगर किसी और से पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही स्ट्रैटेजी वीडियो सीटेट 2026 के लिए, और यही स्ट्रैटेजी ला करके मैंने भी सीटेट को क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।